Hello everyone, I'm Ashi and in this video we are going to discuss about the topic applications of remote sensing. इससे पहले हम कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट्स देख चुके हैं रिमोट सेंसिंग के और कुछ स्कैनर्स थे जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग। सो रिमोट सेंसिंग इज़ वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, सरफेस चेंज, बायोडाइवर्सिटी, वेदर, फॉरेस्ट्री, ईटीसी। रिमोट सेंसिंग अलग अलग फील्ड्स में यूज़ की जाती है, ठीक है। कौन कौन सी? लाइक एग्रीकल्चर, सरफेस चेंज, बायोडाइवर्सिटी, वेदर, फॉरेस्ट्री, ईटीसी, ठीक है। ये कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे रिमोट सेंसिंग का यूज़ होता है। द रिमोट सेंसिंग हैज़ लीड टू द इन्वेंशन ऑफ वेरियस न्यू टेक्नोलॉजी लाइक वर्ल्ड मैपिंग, जीपीएस, सिटी प्लानिंग, ईटीसी. Its application range from monitoring climate change impacts and tracking deforestation to assessing water quality and predicting natural disasters. इसकी एप्लीकेशन रेंज कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ पे ये यूज़ की जा सकती है। सो क्लाइमेट चेंज में, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम देख सकते हैं कहाँ पे कैसा क्या हो रहा है, ठीक है। ट्रैकिंग डिफॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहाँ पे हम देख सकते हैं, उस एरिया को देख सकते हैं। वाटर क्वालिटी एंड प्रेडिक्टिंग नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है। जैसे कोई भी सी में, मान लीजिए वे ऑफ बंगाल में क्या हुआ, तूफान आना स्टार्ट हुआ, तो हम रिमोट सेंसिंग की हेल्प से वहाँ पे देख के बता सकते हैं कि ये ऐसा माहौल बन रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। तो हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सो द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग आर प्रोवाइडेड बिलो। सो रिमोट सेंसिंग की अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जो कि हम देखेंगे एक एक करके। एनालाइजिंग द कंडीशन ऑफ रूरल रोड्स, ठीक है। जो कि गांव का एरिया है, ठीक है, वो जैसे कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। तो हम रिमोट सेंसिंग की हेल्प से वहाँ के एरिया को एनालाइज कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब वहाँ पे कैसी क्या सड़कें होनी चाहिए, वहाँ पे अच्छा नेटवर्क हो, अच्छी रोड हो, ठीक है, पानी की जो पाइपलाइंस है वो अच्छी हो, ये सब हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से? रिमोट सेंसिंग की हेल्प से, उस एरिया को एनालाइज करके। लैंड यूज़ एंड लैंड कवर मैपिंग, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझिए कि मैप बनाने में, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, गूगल मैप्स, ठीक है। गूगल मैप्स में क्या है, सैटेलाइट से ही जो हमें इमेज मिलती है वही क्या है, गूगल मैप्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वरना अगर ये ना होते तो आप सोचिए कि इतना एक्यूरेट और इतनी एग्जैक्ट डिटेल हमें मैप्स में ना मिलती। ओके। एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर की फील्ड में हम बहुत ही अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्विंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को हम मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। और क्लाइमेट में अगर कुछ चेंज हो रहा हो तो हम उसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कहीं पे तूफान आया, कहीं पे फ्लड आया, कहीं पे कुछ, तो हम इसकी हेल्प से जो डिज़ास्टर्स हैं उनको रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा डैमेज ना हो, जैसे कि बाढ़ आ गई, कहीं तूफान आ गया, कहीं कुछ हो गया, ठीक है, तो लैंडस्लाइड, तो इन सब को हम पहले से प्रेडिक्ट करके और वहाँ पे ज़्यादा डैमेज होने से बचा सकते हैं। ओके। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, अब जैसे देखिए ये एक एरिया है, ठीक है। अब इतने एरिया में मान लीजिए पाइपलाइंस हैं पानी की, ठीक है, इतने एरिया में नहीं है और इतने एरिया में बहुत ही कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग की हेल्प से, जीआईएस की हेल्प से पहले हम डाटा देखेंगे, ठीक है। पहले का डाटा देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कितना डेवलपमेंट हुआ है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उन एरिया को चूज़ करेंगे जहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इतना एरिया चूज़ किया। ओके, हमें पता है, जो हमने पुराना डाटा देखा उससे हमें पता चल गया इस एरिया में ऑलरेडी हैं पाइपलाइंस, ठीक है, इतने एरिया में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इतने एरिया में पाइपलाइंस डालेंगे, ओके, और इतने एरिया में डेवलपमेंट ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं किसकी हेल्प से, रिमोट सेंसिंग की हेल्प से और जीआईएस की हेल्प से। नेक्स्ट है ड्रॉट मॉनिटरिंग, कहाँ पे सूखा पड़ा है, ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया था कि हम दिल्ली में बैठ के राजस्थान का देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इतने एरिया में क्या है, सूखा पड़ा है। अब हमें देखना है कि वहाँ पे आसपास कोई वाटर बॉडी है या फिर पानी का कोई सोर्स है, तो हम क्या करेंगे, रिमोट सेंसिंग की हेल्प से उस एरिया में आसपास पूरे एरिया को मॉनिटर करेंगे, वहाँ की इन्फॉर्मेशन
निकालेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कहाँ पे वाटर बॉडी प्रेजेंट है। अगर हमें कहीं नदी मिली, कहीं पे ऐसे कहीं पे कुछ मिला, या फिर ऐसी जगह मिली जहाँ पे पानी है ठीक ठाक, तो हम इस एरिया को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे बाकी के एरिया के लिए, ठीक है, जहाँ पे सूखा पड़ा है हम ये पानी यूज़ कर सकते हैं इस एरिया के लिए, ठीक है। अर्बन प्लानिंग मतलब शहरीकरण, हम बेटर प्लान कर सकते हैं। वही एग्जाम्पल सेम, इतने एरिया को मॉनिटर किया, देखा कहाँ कहाँ पे कौन सा काम हो चुका है और कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो हम एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जंगलों को हम अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे घना जंगल है, कहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, या फिर कहाँ पे क्या दिक्कत है, ये सब हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैपिंग एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, उस एरिया की हम पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे जो रेयर स्पीसीज़ हैं वो उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे क्या है, कैसा है, हम हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रिमोट सेंसिंग से प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी, अलग अलग फील्ड में हम कैसे रिमोट सेंसिंग को अप्लाई करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है लैंड यूज़ एंड लैंड कवर। अब ये क्या है? सो लैंड कवर एंड लैंड यूज़ मैपिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पेरेटिव एंड टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। लैंड कवर क्या है? लैंड कवर रिप्रेजेंट द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ सरफेस फीचर सच एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ETC। सो लैंड कवर क्या रिप्रेजेंट करता है? अर्थ सरफेस के जो फीचर्स हैं उनकी फिजिकल कंडीशन, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ETC, ये सब किस में आएंगे? लैंड कवर में। ओके, एंड लैंड यूज रिफ्लेक्ट मैन मेड एक्टिविटी इंक्लूड यूज ऑफ लैंड सच एज रेसिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल जोन, एग्रीकल्चर फील्ड, ETC। लैंड यूज़ में क्या क्या आएगा? जो मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि रेसिडेंशियल एरिया जो कि बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, ठीक है, इंडस्ट्रियल जोन जो इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी जहाँ पे, एग्रीकल्चर फील्ड, जो कुछ भी मैन मेड एक्टिविटी है वो किस में आएगी? लैंड यूज़ में। और लैंड कवर में जो भी नेचुरली फाउंड है अर्थ पे, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फिजिकल फीचर्स। ओके, लैंड कवर इंक्लूड लैंड सरफेस फीचर, दोज कैन बी नेचुरल, सेमी नेचुरल एंड मैन मेड, एंड दीज फीचर कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली ऑन सैटेलाइट इमेज, ठीक है। लैंड कवर में लैंड सरफेस फीचर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, वो या तो नेचुरल हो, सेमी नेचुरल हो, मैन मेड हो, ये सारे सैटेलाइट की मदद से हम इन सब को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन लैंड यूज एंड लैंड कवर मैपिंग। मैपिंग ऑफ लैंड कवर एंड लैंड यूज इज इंपॉर्टेंट फॉर मॉनिटरिंग स्टडीज, रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, ठीक है। लैंड कवर एंड लैंड यूज़ की जो मैपिंग है वो ज़रूरी है रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग और मॉनिटरिंग स्टडीज़ के लिए, ठीक है। लैंड कवर एंड लैंड यूज़ मैपिंग प्रोवाइड बेस लाइन डाटा विच कैन बी फर्दर यूज्ड इन मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग एक्टिविटीज़। लैंड कवर और लैंड यूज़ मैपिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है? एक डाटा प्रोवाइड करती है जो कि हम प्लानिंग एक्टिविटी और मॉनिटरिंग में यूज़ कर सकें, ठीक है। किस किस कौन कौन से फील्ड्स में? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, अर्बन स्प्रॉलिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है एग्रीकल्चर। व्हेन फार्मर एब्जॉर्ब देयर फील्ड एंड देयर कंडीशन विदाउट फिजिकल टचिंग देम, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिमोट सेंसिंग। एकदम सिंपल बेसिक। जब भी किसी भी फील्ड को बिना टच किए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेना क्या है? रिमोट सेंसिंग। ओके, ऑब्जर्विंग द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ क्रॉप कैन डिटरमाइन द क्रॉप एंड इट्स कंडीशन, ठीक है। एक फसल को ओवरऑल पूरा ऑब्जर्व करना, ठीक है, क्या बताता है कि वो किस टाइप की क्रॉप है और क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, ये सब हम पता लगा सकते हैं। द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल, मिट्टी में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है ये हम रिमोट सेंसिंग की हेल्प से पता लगा सकते हैं। क्रॉप कंडीशन असेसमेंट, क्रॉप की क्या कंडीशन है। इंक्रीजिंग प्रिसाइशन इन फार्मिंग, डिटरमाइनिंग क्रॉप डैमेज एंड क्रॉप प्रोग्रेस, क्रॉप आइडेंटिफिकेशन, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द फील्ड क्रॉप, मैपिंग ऑफ सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड डिटरमाइन क्रॉप वेजिटेशन हेल्थ। जैसे कि ये एक फील्ड है, खेत है, ठीक है, इसमें दो अलग अलग टाइप की क्रॉप लगी हैं, क्रॉप ए, क्रॉप बी, ठीक है, ये दो क्या हैं? अलग अलग फसलें हैं, ठीक है। अब हम ये दिखने में सेम है, मान लीजिए यहाँ पे एक है, यहाँ एक है, ठीक है,
दूर से देखेंगे हम तो दोनों कैसी दिखेंगी, सेम, बट इनके फीचर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो दूर से देखने में ये जो क्रॉप्स हैं वो दोनों सेम दिखेंगे, ठीक है, कि ऐसा लगेगा जैसे पूरे एक खेत में सेम ही फसल है, ठीक है, बट हैं अलग अलग। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम रिमोट सेंसिंग की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि इनकी कंडीशंस क्या है, ये कौन सी फसल हैं और अलग अलग हैं या सेम है। क्या करेंगे हम, रिमोट सेंसिंग की हेल्प से हमने इसकी फ़ोटो ले ली और इसकी फ़ोटो ले ली, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, इंफ्रा रेड रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जे इस ए ने क्या किया, इंफ्रा रेड रिफ्लेक्ट की, ओके, और सेंसर ने क्या किया, उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है। इसने क्या किया, डार्क रेड कलर शो किया इमेज पे, और बी ने क्या किया, लाइट रेड शो किया, ओके। प्लांट्स क्या करते हैं, इंफ्रा रेड रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, और सेंसर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। सो इसने डार्क कलर किया और इसने लाइट कलर शो किया इमेज पे। जैसे कि हम जानते हैं जो FCC फॉल्स कंपोजिट कलर होते हैं, ठीक है, उसमें ही इमेज बन के आई, ठीक है, फॉल्स कंपोजिट कलर में। तो उसमें जो वेजिटेशन का कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है, रेड दिखाती है। तो इस कलर की हेल्प से हमें पता लग गया कि ये कौन सी क्रॉप है और ये दूसरी क्रॉप है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके कलर अलग अलग थे, ठीक है। सो कलर की हेल्प से हम पहचान गए कि इतने एरिया में एक अलग फसल है और इतने एरिया में एक अलग फसल है, ठीक है। और इसी की हेल्प से हम ये भी जान सकते हैं कि हमारा वेजिटेशन हेल्दी है या फिर नहीं है, या फिर उसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है। कैसे, कलर्स की हेल्प से, इमेज की हेल्प से हम देख के बता सकते हैं कि वेजिटेशन वहाँ पे अच्छा है या फिर नहीं है, ठीक है। डेंसिटी क्या है, ये सब हम रिमोट सेंसिंग की हेल्प से पता लगा सकते हैं, ओके। सॉइल में अगर नमक का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो वो भी हम देख के बता सकते हैं। सॉइल कैसी है, किस टाइप की है, वो भी हम देख के बता सकते हैं। वहाँ पे ब्लैक सॉइल प्रेजेंट है, एल्यूवियल सॉइल प्रेजेंट है, टॉप सॉइल, ये सब हम देख के बता सकते हैं। सो एग्रीकल्चर की फील्ड में रिमोट सेंसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट रिसर्च इज यूटिलाइजिंग द मोस्ट अप टू डेट रिमोट सेंसिंग टूल्स। फॉरेस्ट रिसर्च में सबसे ज़्यादा रिमोट सेंसिंग का यूज़ होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग डाटा कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स, प्लांट, स्टोन, मिनरल एंड ऑल ओवर थिंग दैट आर इंक्लूड इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अलग अलग टाइप का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग से, जो कुछ भी फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट, स्टोन, मिनरल्स और हर चीज़, ठीक है, जो कुछ भी फॉरेस्ट में मिलती है। ऑल डाटा कलेक्ट फ्रॉम सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स, दैट इज़ रिमोट सेंसिंग मटेरियल, ठीक है। जो कुछ भी डाटा है वो किससे हम कलेक्ट करते हैं, किसकी हेल्प से, सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, ठीक है। जो कुछ ये सारा क्या है, रिमोट सेंसिंग मटेरियल है। जैसे कि सबको पता है सैटेलाइट में सेंसर लगा के हम इंफॉर्मेशन, किसी भी एरिया की हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी एयरक्राफ्ट पे, किसी भी ड्रोन पे हम सेंसर लगा के किसी भी एरिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ओके। कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं हम, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट का एरिया हम पूरा देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए ये इतना एरिया है, ठीक है, अब एक ये एरिया है ऐसा और एक ये एरिया है ऐसा, ठीक है। तो हम रिमोट सेंसिंग की हेल्प से इन दोनों एरिया में डिफरेंस बता सकते हैं कि ये कौन सा एरिया है और ये कौन सा एरिया है। जैसे कि ये एरिया है फील्ड का, मतलब एग्रीकल्चर का, खेती का, ओके, और ये एरिया है फॉरेस्ट का, ठीक है। तो हम रिमोट सेंसिंग की हेल्प से इन दोनों में की इमेज देख के हम बता सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो इमेज में आएगा वो कैसा आएगा, जो वेजिटेशन का एरिया होगा, जो एग्रीकल्चर का एरिया होगा वो कैसा होगा, एक पर्टिकुलर एरिया होगा और पार्ट बाई पार्ट होगा। जैसे कि एक ये खेत है, एक ये खेत है, एक ये खेत है, तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक ढंग से अलग अलग खेत होंगे, ठीक है। तो हम देख के पहचान जाएंगे कि ये जो एरिया है वो एग्रीकल्चरल एरिया है, वेजिटेशन वाला एरिया है, ओके। बट जंगल में क्या होगा, इर्रेगुलर शेप में होगा, ठीक है। ये तो ऐसा तो होगा नहीं जंगल में कि अलग अलग खेत होंगे, वहाँ तो कैसा होगा, नेचुरली प्लांट्स ग्रो करेंगे, ठीक है। तो कहीं भी कैसे भी प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, इर्रेगुलर होगा, ठीक है। हम डेंसिटी भी देख के बता सकते हैं। जैसे जंगल में बहुत ही डार्क कलर शो हो रहा है, रेड डार्क, ठीक है,
तो उसका मतलब क्या है कि वो जंगल बहुत ही घना है, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे बारिश होती रहती है और वहाँ पे प्लांट्स क्या हैं, बहुत ही घने हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है। ये हम वहाँ की डेंसिटी देख के बता सकते हैं, इमेज में देख के बता सकते हैं कि कहाँ पे कैसा जंगल है, ठीक है। जो ज़्यादा घने जंगल नहीं होंगे वो कैसे होंगे, उनमें लाइट कलर शो होगा इमेज पे, जो ज़्यादा घने होंगे उनमें डार्क कलर शो होगा। ओके, सो हम ये डिफरेंस देख के बता सकते हैं कौन सा एरिया कैसा है। ओके, सेकेंड है डिटरमाइन द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जैसे कि अभी बताया, जहाँ पे डार्क कलर है मतलब जंगल कैसा है, घना है। यहाँ पे लाइट कलर है तो जंगल कैसा है, उतना घना नहीं है, ठीक है। वेजिटेशन डेंसिटी, वेजिटेशन डेंसिटी मतलब वही घनत्व, कितना वेजिटेशन है, ज़्यादा वेजिटेशन होगा तो वो अलग दिखेगा, कम होगा तो वो अलग दिखेगा। डिफॉरेस्टेशन कंट्रोलिंग, हम किसी भी एरिया को देख के बता सकते हैं कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं या फिर ख़त्म हो रहे हैं। ये हम देख सकते हैं इमेज के थ्रू, रिमोट सेंसिंग के थ्रू, और उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स, ये भी हम देख के बता सकते हैं। फॉरेस्ट फायर रिमोट सेंसिंग की हेल्प से हम जंगलों में देख सकते हैं कहाँ पे क्या सिचुएशन है और हम बचा सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं जो फॉरेस्ट फायर्स हैं। बायोमास एस्टिमेशन, एनालाइजिंग द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द फॉरेस्ट। अब देखिए एक एग्जांपल देते हैं, यह है अर्थ, यह है एक सैटेलाइट, ठीक है, पोलर सैटेलाइट ले ली। अब ये जो पोलर ऑर्बिट वाली सैटेलाइट होती है वो क्या करती है, नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है, ठीक है। और अर्थ हमारी इस टाइप से रोटेट होती है अपने एक्सिस पे, ठीक है। तो अर्थ ऐसी रोटेट होगी, तो जो ये सैटेलाइट अभी यहाँ पे थी, कुछ टाइम बाद अर्थ और रोटेट होगी तो ये सैटेलाइट कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये हर जगह का इंफॉर्मेशन ले सकती है ये सैटेलाइट। ओके, सो एनालाइजिंग द एक्चुअल कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, ये एरिया है फॉरेस्ट का, ठीक है। सैटेलाइट ने इस एरिया की इमेज ली, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, फॉरेस्ट एकदम बढ़िया है। कुछ टाइम बाद या कुछ समय बाद फिर से यहाँ की इमेज ली, ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट क्या करेगी, कंटिन्यू वो तो घूमेगी, ठीक है। तो फिर से कुछ समय बाद यहाँ की पिक्चर ली, तो पहले का डाटा भी हमारे पास है, ठीक है। पहले का डाटा है फॉरेस्ट अच्छा है, ठीक है। और आज का डाटा क्या है, मान लो यहाँ पे कुछ हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गई, ठीक है। तो हमें क्या है, पता चल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। तो हम वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन। ओके, फिर मान लीजिए फिर से कुछ टाइम बाद यहाँ की फ़ोटो ली इस एरिया की, इस फॉरेस्ट की, तो उसमें क्या हुआ, हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जैसे कि वहाँ की कुछ रेयर स्पीसीज़ हैं वो कम हुई, ठीक है। तो हमें देख के पता चल जाएगा कि इस एरिया में ये स्पीसीज़ थी और पहले के मुताबिक ये कम हो गई, ठीक है। तो हम उस पर और अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। जो कंडीशंस हैं फॉरेस्ट की वो हमें देखने को मिलती रहेंगी, पहले क्या थी अब क्या है, डाटा हमारे पास पहले का भी रहेगा और आज का भी रहेगा, तो हम देख के कंपेयर कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए और फिर उस पर हम काम कर सकते हैं। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी में भी हम, नेचुरल रिसोर्सेज में भी हम रिमोट सेंसिंग की हेल्प लेके काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कहाँ पे कौन सी स्पीसीज़ ख़त्म हुई या फिर कहाँ पे कौन सी स्पीसीज़ का क्या हाल है, क्या हुआ, ये सब हम सारा डाटा हम इसकी हेल्प से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक एरिया है, यहाँ पे एक बहुत ही रेयर स्पीसीज़ प्लांट की पाई जाती है, ठीक है। तो अभी तो ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद हमने देखा कि यहाँ की जो स्पीसीज़ है, जो रेयर स्पीसीज़ है, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को हॉटस्पॉट घोषित कर देंगे, ठीक है। इस एरिया पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ओके, ताकि यहाँ की जो स्पीसीज़ है जितनी बची है वो और ख़त्म ना हो जाए और उसको हम कंजर्व करके रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है अर्बन स्प्रोलिंग, ठीक है। ये क्या है, रिमोट सेंसिंग प्ले अ क्रिटिकल रोल इन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। रिमोट सेंसिंग एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसमें, अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट में। जियोग्राफर्स कैन यूज़ रिमोट सेंसिंग टू एनालाइज अर्बन ग्रोथ पैटर्न। जो जियोग्राफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि जो अर्बन ग्रोथ पैटर्न क्या है, रिमोट सेंसिंग की हेल्प से, मतलब कि किस एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या ग्रोथ हुई है, क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हम रिमोट सेंसिंग की हेल्प से कर सकते हैं। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ ओवर क्राउडिंग, जो एरिया है, मान लीजिए ये एक एरिया है, यहाँ पे बहुत घनी बस्ती है, ठीक है।
तो हम वो एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है पॉपुलेशन की, कहाँ पे कम है, कहाँ पे क्या सिचुएशन है, ये सब हम देख सकते हैं। प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, हाउसिंग, पब्लिक फैकल्टीज़। हम एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि ये एक एरिया है, अब इस एरिया में हमें डेवलपमेंट करना है। मान लीजिए इतना एरिया है, यहाँ की रोडें अच्छी हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई रोड नहीं है, यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग्स हैं, रेसिडेंशियल एरिया है ये, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले का डाटा देखेंगे और इस एरिया को एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या नहीं है। हमने देख लिया यहाँ पे अच्छी रोड है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया पे ज़्यादा फोकस करेंगे और यहाँ पे डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अच्छी रोड्स बनाएंगे, पाइपलाइंस डालेंगे, नेटवर्क अच्छे करेंगे, जिस एरिया में डेवलपमेंट नहीं है उस एरिया में, ओके। और जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो सब हम उन सब पे हम फोकस करके डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। इस एरिया का जैसे कि पता है हर चीज़ है, यहाँ पे नेटवर्क भी अच्छा है, रोड भी है और सारी चीज़ें हैं, बट इस एरिया में कुछ नहीं है, तो हम फोकस कहाँ करेंगे, ज़्यादा इस एरिया के डेवलपमेंट में हम फोकस करेंगे, एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बना के, ओके। आइडेंटिफाइंग वेजिटेशन कवर, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, डिटरमाइनिंग ट्रांसपोर्ट एंड ड्रेनेज नेटवर्क। बेसिकली क्या है, रिमोट सेंसिंग की हेल्प से हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकते हैं, एक अच्छी प्लानिंग करके डेवलपमेंट कर सकते हैं, अर्बनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी रोड डाल सकते हैं, अच्छे नेटवर्क डाल सकते हैं, अच्छी पाइपलाइन, सीवेज और जो कुछ भी ज़रूरत है, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, वो सब हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक अच्छी प्लानिंग करके। किसकी हेल्प से, रिमोट सेंसिंग की हेल्प से, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। आई होप अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पीसफुली। हैव अ नाइस डे।